कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए जब कोई आपको यह बोलता है कि तूने धर्म परिवर्तन किया, तो वो भी पाप नहीं है, वो भी लॉ, इंडियन लॉ के हिसाब से वो गलत नहीं है। किसी को आप यीशु मसीह के बारे में बताएं, वो अपने धर्म का जितना मर्जी ऊंची पोजीशन पे हो, इस बात पर भी आप पर केस नहीं किया जा सकता। हालेलुया। इसलिए एक्शन कमेटी का गठन कर दिया गया है। कल एक पास्टर को रास्ते में किसी ने कुछ मारने की कोशिश की, तो मैंने उनको बताया था कि हम कड़ी निंदा नहीं करेंगे कि फलाने ने बुरा किया, ढमकाने ने बुरा किया। उस पास्टर का सारा खर्चा, उसकी सारी हॉस्पिटल का खर्चा एक्शन कमेटी ने उठाया। उसको उसके घर में 20,000 महीना सपोर्ट लगाई। उसको कौम का हीरो बनाएंगे, उसको सम्मानित करेंगे, उसको बुलाएंगे, उसको हार देंगे। एक भी विश्वासी पंजाब का मेरी चर्च का मेंबर हो चाहे ना हो, वो कैथोलिक मेंबर हो, वो CNI मेंबर हो, वो पेंटिकोस्टल मेंबर हो, वो साल्वेशन आर्मी हो, वो कोई मेंबर हो, किसी पर कोई आंच आई, हम उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे थे। किसी को प्रॉब्लम हुई, कोई पास्टर, एक मेंटरशिप की मीटिंग में मैंने एक प्रोफेटिक वर्ड दिया था, उसको मैं चाहता हूं आप उस प्रोफेटिक वर्ड को देखो, मैंने क्या बोला था मेंटरशिप मीटिंग में। हालेलुया। क्योंकि जो मैसेज मैंने देखा था स्पिरिट में कि पंजाब में खून बहाया जा रहा है विश्वासियों का, तो मैंने उस मैसेज के बारे में कल बात की थी। उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर उसे खत्म करे, वैरी की चाल को फिनिश करे, शैतान को शर्मिंदा करे। ऐसा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ऐसा होगा यीशु मसीह के नाम में। कल जब ये मेंटरशिप की मीटिंग से पहले जब पास्टर मीटिंग हो रही थी, तो एक पॉलिटिकल भाई बता रहे थे कि एक मीटिंग हुई, शायद वो आज शायद ना हो यहां पे, आज नहीं है यहां पे। हाँ, उन्होंने कहा उस मीटिंग में उन्होंने कहा है लोगों ने, विरोधियों ने, कि अगर इनको मारना भी पड़े कहीं तो चिंता मत करना। मैंने अपना फोन दिखाया, मेरी बात को समझना ध्यान से। परमेश्वर ने मुझे दिखाया ब्लड शेडिंग, कि खून बहा रहा है, पंजाब में खून बह रहा है। उस समय मैंने अपने स्पिरिचुअल ब्रदर को मैसेज किया कि प्रे फॉर अस, क्योंकि वो मुझे मैसेज करते रहते प्रे फॉर अस, मैं उन्हें करता रहता हूं प्रे फॉर अस। तो मैंने उनको नीचे लिख के दिया कि आई एम सीइंग ब्लड शेडिंग, सो प्लीज प्रे फॉर अस। मैंने वो मैसेज दिखाया मेरे फोन पे, व्हाट्सएप पे मैंने उनको दिखाया, अभी भी है। 2 सितंबर का मैसेज। इंग्लिश आती पढ़नी? पढ़ो, ये मैसेज पढ़ो, डेट पढ़ो पहले कौन सी है। 2 सितंबर। हाँ, पढ़ो मैसेज। Good night, dear brother Ji. Please pray for Punjab peace because I am seeing some blood shedding of people in spirit. Please remember us in your prayers. तो जब ये मैसेज मैंने भेजा, उसके बाद मुझे पॉलिटिकल टीम ने बताया कि ऐसा ऐसा प्लान चल रहा है। तो परमेश्वर तो पहले प्लान उनके मुझे बता रहे हैं, तो पहले जाहिर कर रहा है। हालेलुया। तो जब सुनो मेरी बात, जब परमेश्वर ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, तो तभी मैंने सोचा कि अब उस कमेटी की जरूरत है जो सिर्फ बातें स्टेटमेंट जारी करने वाली कमेटी नहीं होनी चाहिए। कल मेरे को मालूम हुआ किसी पास्टर को कुछ कर दिया, मैंने टीम भेजी, मैंने कहा इसका पूरा खर्चा हॉस्पिटल का जितना आएगा, मैंने कहा पास्टर साहब आप आराम से लेट जाओ, प्रार्थना करो, 1 महीना 2 महीना खर्चा होगा हम करेंगे, आपकी फैमिली में खर्चा हम भेजेंगे, आपको बुलाकर सम्मानित भी करेंगे, जाते वक्त आपको ऑफरिंग देके भेजेंगे, आपका साथ भी देंगे, आपका पुलिस से भी बात करेंगे, केस लड़ना पड़ा वो भी ये करेंगे। डोंट वरी, पंजाब के एक एक विश्वासी के साथ हम खड़े होंगे। आप पर एक भी तुबका कोई केस नहीं कर पाएगा, एक भी कोई चीज नहीं कर पाएगा। ये बात मेरी याद रखना आप। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, मेरी इंटरनेशनल लेवल पे बात चल रही है। जैसे ही एक्शन कमेटी का गठन हुआ, अभी तो मैंने नंबर नहीं जारी किया, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, उन्होंने उनके मैसेज आने शुरू हुए कि हम आपकी एक्शन कमेटी को ज्वाइन करना चाहते हैं। ऐसे पास्टर्स जिनके पास 200 पास्टर्स जिनके अधीन है, पास्टर एसोसिएशन, सब लोगों ने हामी भरे कि हम सब पास्टर्स आप में शामिल होना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से जो एक्शन कमेटी है वो एक मंथ में 5000 पास्टर्स को क्रॉस कर जाएगी, 1 लाख मेंबर्स को क्रॉस कर जाएगी। इसमें लॉयर्स होंगे, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, ये बात ये भूल जाएं कि ये पंजाब का विषय है। अगर ऐसा एक भी 2-4 घटनाएं और हुई तो मैं इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी उठाऊंगा, इंटरनेशनल लोगों में बात करूंगा, गवर्नमेंट्स में बात करूंगा।
ये बात ये भूल जाएं कि किसी भी चीज हमको दबा लेंगे, ये भूल जाओ, तुम दबा लोगे, भूल जाओ, निकाल दो खाते से अपने इनके, उनको उनको बोलो भूल जाओ। इंटरनेशनल लेवल पे जब ये बातें होनी शुरू हुई तो किसी के पास उनके पास जवाब नहीं होगा जब वो जवाब मांगते हैं। तो मैं ये एक बात और बोलना चाहता हूं कि उनमें से भी बहुत से लोग हैं जो सियाने हैं, जो ये अपने प्लेटफॉर्म पे बोल चुके हैं कि अगर आपको भी अपने लोगों को अपने धर्म में रखना है तो आप भी जाइए, उनको प्रचार कीजिए, आप भी जाइए, उनको अपने धर्म की शिक्षा दीजिए। आप उनको मार कूट के अलग नहीं कर सकते। भाई साहब, ये क्रिश्चियन कौम है, 12 को मारा कूटा 400 करोड़ हो गए। अब 400 करोड़ को मारोगे तो क्या बनेगा, तो देख लो तुम। ये क्रिश्चियन कौम माफ करने वाली कौम है, लेकिन डरने वाली कौम नहीं है। माफ करने वाले हैं हम, माफ कर देंगे जिसने मारा, लेकिन डरने वाले नहीं हैं। प्रीच, सुनो, प्रीच करते रहे थे, करते हैं और करते रहेंगे। मिरेकल्स होते थे, हैं और करते रहेंगे। कुछ रुकेगा नहीं। आमीन। कुछ भी रुकेगा नहीं, नथिंग, कुछ भी रुकेगा नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो चर्चिस में लंगड़े चंगे होते हैं और तकलीफ हो रही, मैंने कहा गलियों में मैंने स्पिरिट में देखा लंगड़े चंगे, और गलियों में आप लोग जाओगे, गलियों में, बाजारों में। आमीन, आमीन। अगर उस पास्टर को खरोंच भी आई है थोड़ी सी, तो उसका भी हिसाब जो है वो परमेश्वर लेगा। मैं आपको बता रहा हूं, जिस किसी व्यक्ति ने, आप इतिहास पढ़ के देख लो, जिस किसी व्यक्ति ने, जिस किसी देश ने क्रिश्चियन लोगों के साथ मत्था लगाया, उस देश, उन लोगों को परमेश्वर ने बहुत बेइज्जत किया, उनको तबाह किया। आप बाइबल पढ़ के देख लो। पता है क्यों? क्रिश्चियन लोग कभी लड़ते नहीं। जहां जहां क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है इंडिया में, पूरा ईस्ट बेल्ट, मिजोरम, नागालैंड, मिजोरम, वो सारा एरिया 90% लोग क्रिश्चियन हैं। आपने कभी दंगे की बात नहीं सुनी होगी। मैं केरला में घूमने के लिए जाता हूं, 50% क्रिश्चियन है, बाकी दूसरे धर्म के लोग हैं। हम बोलते भाई साहब आधे तुम क्रिश्चियन हो, यहां पे दंगा हुआ कभी? कभी कोई दंगा नहीं। तमिलनाडु सभी क्रिश्चियन है, कोई दंगा नहीं। कन्याकुमारी, हम बोलते ना कश्मीर से कन्याकुमारी सारा क्रिश्चियन है, कोई दंगा नहीं। जहां जहां क्रिश्चियंस बढ़ जाते हैं, ये कभी दंगा नहीं करते, कभी दूसरी कौमों को दबाते नहीं, प्यार का मैसेज देते थे, हैं, और हम रहेंगे प्यार के मैसेज को। जब क्रिश्चियन कौम बढ़ेगी, किसी को हमसे प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दंगा नहीं होगा, किसी को बाय फोर्सफुली हम चर्च में नहीं लेके आते। आपने भी लोगों के इंटरव्यू जाके लिए हैं। आमीन। जब कोई कौम, जब कोई परमेश्वर के लोग इतनी सिधाई से, इतने अच्छी रीति से, इतने भली मनसा से चलते हों और आप उनका नुकसान करने की कोशिश करें, तो परमेश्वर भी आपको छोड़ेगा नहीं। ये बात लिख के ले लो मेरी तुम। हालेलुया। ये सबसे डिलीवरेंस मीटिंग जब से स्टार्ट हुई है, हाँ, ये डिलीवरेंस पूरे, ऐसा लगता है दुनिया में फैल रही है। परमेश्वर की डिलीवरेंस मीटिंग जब से स्टार्ट हुई। हालेलुया। मैं आपको इसलिए ये कुछ बातें बताता रहता हूं ताकि आप डरे और घबराएं नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान आपको अलाउ करता है कि आप अपने धर्म को फॉलो, अपने धर्म को मान और अपने धर्म को प्रचार कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि कोई बहुत बड़ा बाबा आया है पंजाब में, आप उसको भी जाके यीशु मसीह के बारे में बताकर बोल सकते हैं कि बाबा जी आप यीशु मसीह में आ जाइए, बपतिस्मा ले लीजिए, कोई आप पर केस नहीं कर सकता। ध्यान रखना, नो बॉडी, नो बॉडी। जिन लोगों पे केस किए उनको वापस लेने पड़े। अगर वो केस जेन्युइन थे फिर वापस कैसे हो गए? अगर किसी ने कत्ल कर दिया, कोई केस वापस थोड़ी होता है कत्ल का। अगर वो 295 का पर्चा हुआ, वापस कैसे हो गया? क्योंकि मालूम है कि संविधान हमें इजाजत नहीं देता किसी भी धर्म का प्रचार करने वाले बंदे के ऊपर पर्चा करने की। उनको मालूम है सबको। अगर तुम अलर्ट हो गए, तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं, बस एक कैमरा ऑन रखना, भाग जाएंगे लोग तुम्हारे सामने से। और अगर कोई बोले कि तुमने लालच देकर धर्म परिवर्तन किया है, आप उसको बोलो कि अगर तूने 1 घंटे में यह बात प्रूफ नहीं की तो हम तुझ पे एक्शन लेंगे। मैंने कहा शक्ल नहीं दिखा, भाग जाएगा उधर से वो, क्योंकि वो साबित नहीं कर सकते। आपको मालूम है कि 17 साल से मैं बोल रहा हूं कि यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, जीवन बदलने के लिए आया है। आमीन। और किसको प्रॉब्लम हो रही? शैतान को प्रॉब्लम हो रही। उसे मालूम है लोग न छोड़ रहे हैं, उसको मालूम है लोग व्यभिचार छोड़ रहे हैं, उसको मालूम है कि लोग पापों को छोड़ रहे हैं, उसको मालूम है फैमिलियों में डाइवोर्स कैंसिल हो रहे हैं, एक्सीडेंट कैंसिल हो रहे हैं, उसको मालूम है कि लोग चिट्टे के नशे से बाहर आ रहे, शराब के नशे से बाहर आ रहे, पाप से बाहर आ रहे, घर में घर वाली बाहर, बाहर वाली रखी है, उन चीजों से लोग बाहर आ रहे, घर सीधे हो रहे हैं। शैतान को दिक्कत हो रही, उसे मालूम है कि लोग स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं।
उसको प्रॉब्लम हो रही, हालेलुया। और वो अच्छे लोगों का इस्तेमाल कर देता है, कई बार अच्छे लोगों को हमारे खिलाफ कर देता है। हमने ये बात हमेशा दिमाग में रखनी है, हमारी किसी के प्रति कोई कड़वाहट नहीं है। हम प्यार करते थे, हैं और करते रहेंगे, लेकिन अपने धर्म का प्रचार करते थे, हैं और करते रहेंगे, हालेलुया। माफी भी देंगे, अपना प्रचार भी करेंगे और डरेंगे कभी नहीं। जिस दिन मसीह में आए थे डर खत्म हो जाता उस दिन। आपको मालूम है कि आप स्वर्ग में जा रहे हो, आप अनंत जीवन के वासी हो, कोई भी डर नहीं, कोई भय नहीं, सब जगह लड्डू ही लड्डू है दोनों हाथों में हमारे, आमीन। ये बात आप हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे, अपने लोगों को बता के रखेंगे कि आप बेधड़क लॉ के अंडर आप प्रचार कर सकते हो। किसी को भी, किसी बड़े धार्मिक शख्सियत को भी बोल सकते हो कि भाई साहब बपतिस्मा ले लो, यीशु मसीह में स्वर्ग में चले जाओगे, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।